थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिल से। आप लोगों ने 1K मेरे कंप्लीट करा दिए हैं, सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप कि आप लोग मेरे को आगे तक कोशिश करेंगे और करने की, पहुंचाने की। सो बस मैं अपनी धीरे धीरे जो भी होगा ब्लॉग्स जर्नी अपनी डालती रहूँगी। तो बस आप लोग ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए अपना। और तो गाइस मॉर्निंग का टाइम में और मेरा किचन, तो बस सुबह सुबह जानते हुए जैसे बेटों को स्कूल जाना होता है बच्चों को, तो बस बेटे के लिए सुबह समझ नहीं आ रहा था क्या ही बनाऊं। तो बस फिर मुझे लगा कि आटा रखा है ये तो पराठे बना दिया जाए। तो यहाँ मैं पराठे सेक रही हूँ। और सोयाबीन को देखिए सुबह सुबह जल्दी से फुलाना मतलब पॉसिबल नहीं होता, तो मैंने गर्म पानी में इनको उबाल के और फिर कस के निचोड़ के इनको सिंपल तरीके से ही फ्राई कर दिया था, क्योंकि बच्चे इतना मिर्ची स्पाइसी खाते नहीं हैं। तो मैंने सिंपल ही बनाया था स्पाइसी मतलब। और यहाँ पर चकोर पराठे जैसे भी बिलते हैं, आप लोग जानते हो टेढ़े मेरे गोल चकोर जैसे भी बिल जाएं, खाने ही है तो सुबह मॉर्निंग में लगता है कि जल्दी बन जाए। सोयाबीन का बिल्कुल पानी जला दिया मैंने एकदम, मेरे को ड्राई करनी है सूखे कि अपने मसालों में ही बन जाए बस ये। तो बच्चे ऐसे एक एक सोयाबीन एक एक बाइट में लेके खा लेते, तो ईजी भी रहता है उनके लिए। तो बस पराठे बन गए थे और बेटे को बस जैसे लास्ट टाइम बस जाना ही होता है तो मैं तुरंत फिर पैक करने लग जाती हूँ। और इसी दौरान थोड़ी थोड़ी वीडियो भी बना लेती हूँ, क्योंकि ना पॉसिबल हो नहीं पाता मॉर्निंग में कि लंच बनाऊँ उनका कि वीडियोस बनाऊँ। तो थोड़ा बहुत जितना भी कैप्चर मैं कर पाती हूँ उसमें कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस फिर छोटे बेटे के लिए भी एक दो पराठे मैंने कहा सेक लूँ, बड़ा बेटे को तो मैंने पैक करके दे दिया। और हस्बैंड चले जाते हैं छोड़ने, तो वो चले गए हैं छोड़ने, तो बस यहाँ छोटे बेटे का भी रेडी कर लिया। माय न्यू ब्लॉग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे दोस्तों, और मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ मस्त एकदम बढ़िया बिंदास। मैं गीता कानपुर से, मैं और मेरा किचन, जो कि मॉर्निंग का टाइम है। बच्चों को लंच बना के देखिए मैंने बड़े वाले को पैक कर दिया, तो वो चला गया स्कूल चला गया है। तो बस अब छोटे वाले को उठाना है, क्योंकि छोटा वाला सो रहा है अभी। तो आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू दिल से। आप लोगों ने 1K मेरे कंप्लीट करा दिए हैं, सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप कि आप लोग मेरे को आगे तक कोशिश करेंगे और करने की, पहुंचाने की। सो बस मैं अपनी धीरे धीरे जो भी होगा ब्लॉग्स जर्नी अपनी डालती रहूँगी। तो बस आप लोग ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए अपना। और बहुत खुश कि 1000 तक चलो मेरे सब्सक्राइबर पहुंच गए, तो 1K होने खुश, सो हैप्पी। और दिल से सबका हाथ जोड़ करके थैंक यू, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं सबका। तो चलिए आज से मेरी सुबह यहाँ से हो रही है। और मेरे को लगा नहीं था कि हो जाएंगे। मैं तो यही सोचती हूँ कि अपनी एक मतलब मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, ब्लॉग में मतलब बोलना डालना शॉर्ट्स, तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ मतलब आगे जर्नी पहुँचेगी कि नहीं, लेकिन हाँ चलो ठीक है, अगर होप कहीं से मिल रही है तो अच्छी बात है। तो बस देखिए किचन पड़ा है। सो आगे आप लोग बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही आपको और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलते रहेंगे देखने को। अभी तो फ़िलहाल घर के ही हैं, अभी मैं जाऊंगी अपने मायके मतलब दादी के घर, तो मेरी बहन की शादी सिस्टर की, तो आपको पूरी वहाँ की हर चीज़ रस्में हर एक चीज़ दिखाऊंगी, क्या कैसे होता है हमारे बुंदेलखंड साइड। शादी से पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि बुंदेलखंड जमुना पारी हम लोग हैं या हमारे यहाँ पड़ता है। हाँ तो बस हम दिल्ली में रहे बड़े पले पैदा हुए वहीं हैं, तो हमें तो गांव का कुछ पता नहीं था। लेकिन जब शादी हुई उसके बाद से सब कुछ पता चल गया, गांव के रीति रिवाज हर एक चीज़। तो जब मैं अपने गांव जाऊंगी तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी ज़रूर। मेरी मम्मी का ससुराल यानी मेरी दादी का ददिहाल मेरा, तो जब मैं जाऊंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी सबको। यहाँ पर कच्चे पक्के मकान सब बने। बना ले रही काली दाल। आज आरू नहीं गई, आरू खांसी हो रही है तो आरू की छुट्टी भी स्कूल की, तबीयत ठीक नहीं मेरे बेटे की। दिखाओ आरू, कोल्ड हो रखा है मेरे बच्चे को, कोल्ड हो रखा, खांसी आ रही है। तो मैं जा रही हूँ अभी, नहीं छोड़ो नहीं, मैं जा रही हूँ दाल, अरे गिर जाएगी, दाल साफ करके इसको बनाने। काली दाल बना लेती हूँ, डायरेक्ट फ्राई कर लेती हूँ मैं। हाँ तो ना मैंने बाबू के लिए दूध गर्म करना था, तो मैंने गर्म पानी में ही गिलास में दूध करके गर्म पानी में डाल दिया, तो ये दूध कुनकुन हो गया है मतलब गर्म हो गया है। तो अलग से उसको गर्म नहीं करना पड़ा, क्योंकि गर्म पानी से नहाते ही तो गर्म पानी कर लिया और उसको एक मक्के में ला के यहाँ रख दिया। तो मैंने डायरेक्ट दाल को फ्राई करने जा रही हूँ, काली दाल बना रही हूँ। तो चलिए, क्योंकि ना उबाल के फिर फ्राई नहीं करूँगी, बहुत टाइम हो जाएगा, खाना बना कर फ्री होना है मुझे। शायद आज हो सकता है मार्केट जाऊँ मैं, क्योंकि
मेरा लहंगा पड़ा मार्केट में ना सिलने के लिए, तो वो लेकर आना मुझे। तो चलिए मैं पहले काम कर लूँ जल्दी जल्दी। गाइस अब आ गई खाना बनाने की बारी, और समझ नहीं आता है खाने में भी क्या ही बनाऊं, क्योंकि सब्जी ऑलमोस्ट ख़त्म थी मेरे पास। तो मैंने सोचा काली दाल वगैरह तो काफ़ी रखी है, और हस्बैंड लोग दाल, मतलब हस्बैंड लोग सॉरी कह रहे, मेरे हस्बैंड दाल कम खाते हैं, तो बस मैंने सोचा आज काली दाल बना लेते हैं, अरहर की दाल नहीं बनाते। तो मैंने मसूर की काली दाल साबुत दाल बनाई है। तो मैंने ना उसको डायरेक्ट फ्राई कर लेती हूँ, देखिए कुकर में ही। तो डायरेक्ट फ्राई करने से ये होता है कि जब पक जाती है तो तुरंत पलट लो और फिर चावल चढ़ा देती हूँ मैं, वरना फिर दाल बनती है फिर उसके बाद फ्राई, इसके लिए छौंक बनाओ अलग से फ्राई करो। तो मैं पहले ही फ्राई करके दाल डाल देती हूँ, तो इससे मेरा काम ईजी हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को इतना समय नहीं होता और जल्दी जल्दी मुझे काम करना पड़ता है, और हस्बैंड को भी जाना पड़ता है फिर लेके खाना। तो मैं सोचती हूँ कि फिर अगर मैं ऐसे इसीलिए हाँ संडे के दिन छुट्टी रहती है तो मैं आराम से बनाती हूँ खाना, और इस टाइम मॉर्निंग टाइम इतनी जल्दी होती है। और यहाँ देखिए मेरे ना नमक ख़त्म हो गया, तो मैंने ट्रांसफ़र कर लिया मसालदानी में नमक। यहाँ दाल भी मैंने देखी, सोयाबीन में निकाल के रख दी, चावल धुल दिए मैंने, आटा गूँथ के इसी में अभी अभी गूथा मैंने आटा और इस पे रख दिया, क्योंकि ना फिर जो बचेगा तो इसी पे रख दूँगी, इसीलिए वो बड़ा है ना, तो आप जानते हो जगह नहीं चाहता, तो मुश्किल होता बनाने में। दाल मेरी पक रही है, बन जाएगी तो मैं पलट लूँगी। तो मैं हस्बैंड को दूध दे रही हूँ, ड्राई फ्रूट पाउडर है, जैसे मैं ड्राई फ्रूट नहीं दे पाती, कभी भूल जाती हूँ, तो मैं पाउडर डाल देती हूँ हमेशा, इससे क्या उनकी नीड कंप्लीट हो जाती है ड्राई फ्रूट की। और यहाँ पर मेरी दाल देखिए पक के रेडी है, तो बस इतना ही थिक बनाई है मैंने, और मैं देखिए डायरेक्ट फ्राई मतलब सॉरी पलट दूँगी मैं पतीले में। देखिए पलट के, तो इसमें क्या होता है मेरे को फिर ना अलग से फ्राई नहीं करना पड़ता है, और बस फ्राई हो रखी है, डन है। बस इसमें मुझे धनिया डालनी है, तो मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल दूँगी, जो कि ऑप्शनल नहीं होती, हर सब्जी में अच्छी लगती है डालना। सो मैं हमेशा डालती हूँ, अगर मेरे पास रहती नहीं रहती तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर रहती तो मैं हमेशा डालती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मेरी दाल बन के रेडी है। फिर मैंने कुकर से दाल पलट के उसी में चावल चढ़ा दी, क्योंकि मैं चावल जैसा आपको पहले ही बताया मैं पसा के नहीं बनाती हूँ, मैं डायरेक्ट कुकर में डाल के बना लेती हूँ। मुझे चावल ऐसे ही पसंद है, शायद मैं तभी मोटी हूँ इतनी, क्योंकि मैं पसा के चावल बनाती तो शायद इतनी मोटी ना हो। चावल दाल तो आप जानते हो कॉम्बिनेशन है, तो फिर वो तो बनाना पड़ता ही है। तो बस यहाँ पर मेरे दाल चावल बन गए। रोटी सुबह मैंने बच्चों के लिए बनाया अभी, और अब बना रही हूँ हस्बैंड के लिए दाल चावल सोयाबीन की सब्जी रखी, और ये आटा गूँथ लिया मैंने, इसी पे डाल दिया, और रोटी बनाने जा रही हूँ मैं। तो चलिए रोटी बना के मिलती है, मतलब 2 दफ़े बनाना पड़ता है मुझे, अब शाम को जो ख़त्म होता है, जो होता है तो ठीक है, जो नहीं होता तो बनाना पड़ता है। मतलब किचन में ही शुरू, किचन में ख़त्म मेरी शुरुआत सुबह की। मॉर्निंग में पराठे बच्चों के लिए बनाई, अब हस्बैंड को जाना तो हस्बैंड के लिए रोटी बनाई, तो मैंने आटा गूँथ के इसलिए मैंने बाउल में ही डाल लिया था। और देखिए अब मेरे को 2 बार बनाना पड़ता है खाना, बच्चों के लिए भी हस्बैंड के लिए, तो मैंने कहा चले ठीक है। तो हस्बैंड के लिए फिर मैंने दाल चावल बन गए, रोटी बना रही थी यहाँ, तो रोटी बन के मेरी बस रेडी ही है, कुछ ही उनको 4-5 रोटी ही सेकनी थी मुझे। तो यहाँ पर फिर मैं ये नहीं देखती गोल पोल कैसी भी हो, हाँ आपने हमेशा ही सुना होगा, मैं बस बना देती हूँ और सेक देती हूँ, खानी ही होती है। तो यहाँ पर देखिए बन गया खाना, तो हस्बैंड को मैंने थोड़ी सी दाल चावल डाल दी गरम गरम, फिर मैं खाने को बैठ गई। खाना खिला रही हूँ, देखो मैंने दाल बनाई बहुत थिक बनी है, और रोटी एक, तो मेरा बच्चा खाना खा रहा है देखो मम्मा के साथ। अरे वाह वेरी गुड, ओहो यम्मी। हो गई हूँ, और अगर हस्बैंड टाइम से आ जाते हैं तो मुझे सामान लेने थोड़ा जाना है, और अपना लहंगा उठाना, जैसे मैंने सुबह बताया आपको। तो बस अब ओके मैं देखिए फ्री हो गई हूँ, और मैंने इसलिए कुर्ता वेयर कर लिया था, फिर सॉरी जाना पड़ेगा तो कोई फिर बार बार चेंज करना पड़ा, मुश्किल हो जाता है, ठंड का टाइम है। तो चलिए बच्चे आ गए हैं, तो बड़ा बेटा अब नहाएगा, सुबह मॉर्निंग में नहा के नहीं गया हो, क्योंकि ठंडा मौसम था बहुत, पानी गर्म करके रख दिया मैंने, और अब मैं जा रही थोड़ा सा आराम करने। मोटापा तो मेरा कम ही नहीं हो रहा है।
गाइस तो चाय पी लो, चाय पी रही हूँ मैं, आप लोग भी पी लीजिए। देखा आज मुझे मार्केट जाना था, हस्बैंड नहीं आए ना, तो मेरा काम ऐसे स्पॉइल हो जाता है हर चीज़ सोचती हूँ तो चलिए, काम भी ज़रूरी है, ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते उन्हें। देखते हैं टाइम मिलता कब जाऊँगी। कल जाना तो आज ही था मुझे, बट अब टाइम बहुत हो गया, शाम हो गई है। चाय पी के बैठी, पानी भी आ गया, हस्बैंड आज आए ही नहीं। देखिए सुबह से कह रही थी जाऊँगी, आए नहीं। बच्चे गए कुछ लेने बिस्किट वगैरह अपने लिए, तो घर पे रहते तो एकदम ख़त्म कर देते। तो अभी आ रहे हैं कुछ ले करके, देखिए आ गए, दोनों भाई गए थे। आ गए क्या मेरे बच्चे? तो देखिए मेरा बाबू अगर बिस्किट लेकर आया, कहाँ से आया? दो मैं खाऊंगा, पता नहीं क्या लेकर आए हैं। दो मैं खाऊंगा दिया। मेरे बच्चे क्या लाए? तो क्या लाए थे? तो बिस्किट लाए होंगे। बिस्किट लाए? 50-50 लायो। हैं? 50-50। 50-50? ओ मेरे बच्चे 50-50 लाए हैं मेरे बच्चा। चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो मैंने डाल दी डब्बे में, और ख़त्म क्या हो गई थी, अभी एक पैकेट और रखा है, ये पैकेट ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो देखिए चाय कितनी बड़ी, पूरा ख़त्म है, तो इसमें डाल लिया है। बाकी जब ख़त्म होगी तो 1-2 पैकेट और रखे हैं तो मैं डाल लूँगी। और एक पैकेट और रखा है छोटा वाला और एक बड़ा वाला, तो एक और लाया था मेरा भांजा, तो रखे हैं। चलिए, अब हस्बैंड तो अभी भी नहीं आए, देखिए कितना टाइम हो गया है। तो मैं ना चिया सीड्स फुलाने जा रही थी, चिया सीड्स तो मैं सुबह टाइम पीती थी। चिया सीड में एक डब्बा ख़त्म हो चुका है, 2 रह गए, तो मैं गिलास में डाल लिया मैंने, और फुलार मतलब पानी डाल के इसको रात भर छोड़ दूँगी मैं, तो ये अपने आप ना फूल जाते हैं बहुत अच्छे से। सुबह मॉर्निंग में गर्म पानी पी लेती हूँ मैं। तो चलिए, खाना मेरा रखा ही, मैं कुछ नहीं बनाऊँगी। और मेरा ना टमाटर चटनी खाने मन कर रहा है, दाल चावल, दाल और सोयाबीन की सब्ज़ी सब रखी है, तो मैं टमाटर चटनी बांटूंगी अपने लिए, पीसूंगी, जो सिलबट्टा नहीं, मिक्सी में ही। तो देखते हैं, हस्बैंड खाएंगे तो ठीक है, नहीं मैं तो खाऊंगी क्या, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। बच्चे भी बिस्किट खा लिए, स्प्रिंग रोल लाए थे वो खा लिए, तो बस अभी ज़्यादा भूख भी नहीं है। तो चलिए गाइस, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और सबको मेरी दिल से थैंक यू, आपने 1K मेरे कंप्लीट करा दिए, सो उसके लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।